Assalamualaikum students. Today we are going to discuss our next topic that is basically selecting a best solution. Before going into detail of current topic, there is a brief summary that we will discuss ऑफ चैप्टर नंबर 1 टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमने पढ़ा था कि 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस 4 स्टेप्स, समरी ऑफ 4 स्टेप्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दो स्टेप्स। तो हम सिर्फ समरी देखेंगे ताकि हमें 5वें स्टेप को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हमारे चैप्टर के नेम के ऊपर ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच है जिसके अंदर बेशुमार स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स के बताने का अंदाज अलग अलग हो सकता है। मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ तो हो सकता है वो 5 हो, आप उसको मज़ीद इलेबोरेट करें तो 6 हो सकते हैं, कोई उसको सम अप कर दे तो 4 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसने हमें 5 स्टेप्स बताए थे, जिसके अंदर जो पहला स्टेप था वो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम था। कोशिश करेंगे 2-2.5 मिनट में जल्दी से समरी देखकर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो पहला स्टेप था वो था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हमने देखा था कि प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड, प्रॉब्लम एक वेल डिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए ताकि हमें उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड अगर नहीं होता तो हमने कुछ उसके अंदर जो है वो स्टेप्स पढ़े थे, जैसे हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज ले लें, गैसेस लगा लें या पिक्चर्स को ड्रॉ कर लें। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हमें वेल डिफाइंड फॉर्म में लेकर आना है तो हम ये काम कर सकते हैं। नंबर 2 जो हमने देखा था वो आपके पास था, नंबर 2 जो हमारे पास था वो था अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 5 W's की मदद ली थी, 5 W's की मदद ली थी, जो कि क्या था? जो कि व्हाट, हु, वाई, व्हेन और वेयर था। इसकी मदद से अगर आप ये सारी चीजों को लिस्ट कर लें तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। उसके अलावा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम के बाद जो नंबर 3 थी, जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो ऑब्वियसली क्या करना है? ऑब्वियसली बात है उसका सोल्यूशन प्लान करना है। तो लिखेंगे प्लानिंग का सोल्यूशन। और सॉल्यूशन प्लान करने के लिए जो हमने चीजों का सहारा लिया वो हमने कहा था कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक तो डिवाइड एंड कंकर रूल है कि हम डिवाइड एंड कंकर रूल की मदद से
बहुत ज्यादा स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स को स्मॉल हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। गेस, चेक एंड इम्प्रूव था। गेस, चेक एंड इम्प्रूव के अंदर जो हमारे पास चीजें थी वो ये थी कि हम गेस लगाते हैं, अगर कोई चीज ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो उसको इम्प्रूव करते हैं। गेस, चेक एंड इम्प्रूव के बाद हमारे पास था एक्ट इट आउट। हम जो है वो एक प्लान बना लेते हैं टू डू लिस्ट का। और लास्ट जो हमारे पास है वही प्रोटोटाइप, यानी कि ड्रॉ पिक्चर्स। पहले हमने पिक्चर्स ड्रॉ की थी अंडरस्टैंड कर, डिफाइन करने के लिए। अब हमने पिक्चर्स जो ड्रॉ की हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद जो हमने 4 पढ़ा था वो हमारे पास था कैंडिडेट सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन का मैं आपको बता चुका हूं, द सॉल्यूशन that is unplanned basically. Solution that is unplanned और spontaneous। आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए कोई टूल्स ना हो, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस चीज की मदद लेंगे? हम कैंडिडेट सॉल्यूशन यानी अंदाजा, अपना आइडिया निकालेंगे, कोई जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे अगर हमें कोई कहे कि लाइंस लगाई जाए पेपर के ऊपर और हमारे पास स्केल ना हो, तो हम अपने अंदाजे से लाइन लगाएंगे, कोई बगैर टूल यूज किए हाथ से लगा ले, कोई कॉपी को यूज कर ले, कोई मार्कर को यूज कर ले, जो आपके पास चीजें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टूल्स प्रॉपर ना हो और उस वक्त जो आप कोई काम करेंगे तो उस सॉल्यूशन को कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं। जो कि ऐसा नहीं होता कि हर वक्त बहुत ठीक होगा या हर वक्त बहुत ठीक नहीं होगा, वो सही भी हो सकते और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब सही नहीं तो नहीं कह सकते, सही होता है, लेकिन उसके चांसेस जो करेक्टनेस के होते हैं वो कम होते हैं। उसके अलावा मजीद जो लास्ट आपके पास है वो है प्लानिंग अ बेस्ट सॉल्यूशन, जो आज हमने पढ़ना है, इसलिए मैं इसको ब्रेड से लिख रहा हूं। सिलेक्टिंग अ बेस्ट सॉल्यूशन। सिलेक्टिंग अ बेस्ट सॉल्यूशन कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आपने सिलेक्ट करना। ठीक है जी। तो बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि अक्सर औकात आपके पास बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी एक को चूज करते हैं। तो हम लिखते हैं ऑफन वी हैव मोर देन वन solution of a problem and we have to select anyone according to some criteria। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है कि ऑफन वी हैव मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सिलेक्ट वन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। कि आपके पास कोई क्राइटेरिया होगा तो आप उस क्राइटेरिया की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। मजीद मैं इसको सही करके लिख देता हूं। ठीक है, कि आपके पास बहुत ज्यादा होंगे और आप उसको किसी खास क्राइटेरिया, अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको लिखना भी है और आपने इसको आपको आना भी चाहिए कि कौन कौन सा क्राइटेरिया। हम खुद सोचते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास 5 सॉल्यूशंस हैं, हमने एक पहला निकालना है। सबसे पहले अगर हमने कोई सॉल्यूशन उसमें से निकालना है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए
कि विच वन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू बजट, कि आपके पास बजट कितना है, ठीक है, आपके पास बजट कितना है, कि आपके पास पैसे कितने हैं, यहां लिख देते हैं लाइक रुपीज एटसेट्रा। उसके अलावा आपने कितने टाइम के अंदर इसको मीट करना है, टाइम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, यानी अगर आपने एक साल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो ऐसा होना चाहिए कि एक साल में फिर वो लॉन्च हो। इसके लिए आपने शुरू में प्लान बनाने हैं कि एक साल में लॉन्च होगा कि नहीं। अगर तो वो सोल्यूशन एक साल में नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरे की तरफ जाएंगे। उसके अलावा टाइम ड्यूरेशन के अलावा अगर हम मजीद बात करें तो आपके पास टीम आ जाती है, नंबर ऑफ वर्कर्स आप कह लें, और नंबर ऑफ वर्कर्स के बाद अगर हम मजीद बात करें तो आप कह सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स जल्दी होना चाहिए। यानी जल्दी से मुराद ये है कि ईज, आसानी हो, कन्वीनियंस हो, इस तरीके की चीजें आपने फॉलो करनी होती हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा फिर लास्ट एक मार्केट ट्रेंड्स है। ये कुछ जो हैं ये मैंने नोट की हैं, मैंने बनाई हैं सारी चीज़ें। आप अपने हिसाब से, हो सकता है कि आपके पास 2-3 और बातें आ जाएं, 2-3 और बातें आप लिखने के किस तरीके से हम बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम एक जो है बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, तो वो डायग्राम कुछ ऐसी है कि ये इन्होंने एक रॉड बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है गुड, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है बेटर, और इसी तरह एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट। तो इसी तरह आपने भी चलना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो आप उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, अब आपको मजीद नजर आ रहा होगा। तो इसके बाद एक आपके पास एग्जांपल है। अब हम एग्जांपल को डिस्कस कर लें कि किस तरीके से आपने बेस्ट सॉल्यूशन को निकालना है। एग्जांपल आपके पास है, जो ये एग्जांपल है वो बहुत छोटी है, मतलब वो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी, बहुत ही एक आम सी एग्जांपल है। वो कहता है कि अ वेबसाइट contain the names of all students of your school. You have to search a particular name. ठीक है, कि आपने एक पर्टिकुलर नेम को सर्च करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास जो 3-4 जो बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो उसका आंसर बड़ा ही आसान है कि नंबर 1 जो उसका सॉल्यूशन है वो ये है कि गो थ्रू वेबसाइट टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। वेबसाइट को आप बिल्कुल जो है आप वेबसाइट को ऊपर से नीचे की जानिब देखें, और जितने भी अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप देखें पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा जौन सा सपोज 77th नंबर है तो वो आपको मिल जाएगा, जिस तरह पुराने मोबाइल्स में होता था। तो बड़ी, हाँ सोल्यूशन जरूर है लेकिन मुश्किल है। ठीक है, नंबर 2 आप क्या करें, टेक प्रिंट आउट ऑफ वेब पेज। वो जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर वो डाटा मौजूद है उसको वेब पेज कहते हैं। टेक प्रिंट आउट ऑफ वेब पेज एंड सर्च फ्रॉम पेपर, या ऑन पेपर कह लें कि वो जो आपके पास पेपर आ जाएगा
वही जो आप वेबसाइट पे काम कर रहे थे अब आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप आसानी से उसमें से देख लें, टाइम तो उसमें भी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 आप क्या करें, कॉपी डाटा एंड पेस्ट इट इनटू एक्सेल शीट and arrange data alphabetically। थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया है क्योंकि आपने उसको अल्फाबेटिक कर लिया। अब अगर किसी बच्चे का नाम हुसैन है तो आप जल्दी से एज पर जाएं और फिर आपको वो 3 4 5 6 नामों को देखना पड़ेगा, आपको जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं अब लिखूंगा मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ठीक है, इसी वजह से जो मुझे लगता है हो सकता है कि वो किसी के लिए बेहतर ना हो, ठीक है, क्योंकि नहीं मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तो वो आप क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे और कंट्रोल प्लस F इसकी शॉर्टकट की है, वो आप लिखेंगे, वहां पे नेम एंटर करेंगे तो वो आपको फौरन मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है ये हमारे लिए मतलब ये हो ही ना, जो ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर फाइंड की ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये वाली ऑप्शन मतलब किस तरीके से यूज करेंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कहते कि यही बेस्ट है, किसी सिनेरियो में कोई ऑप्शन बेस्ट होती है, किसी सिनेरियो में कोई ऑप्शन बेस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेरी सजेशंस हैं जिसको हम मजीद यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो हम यूज वॉइस रिकग्निशन जो एआई की मदद से हम टूल यूज करते हैं, जिस तरह गूगल का ओके गूगल है, आप वो यूज कर लें, या आप क्यूआर का सहारा ले सकते हैं। क्यूआर कोड का मतलब ये होता है कि आप क्यूआर से स्कैन करने के बाद मोबाइल पे उसको निकाल लें और फिर जिस तरीके से आपने करना है आप वो कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है, ये ठीक है, कि आप क्यूआर कोड की मदद ले लें या आप जो है क्यूआर से स्कैन करें, मोबाइल पे आ जाए और मोबाइल पे सर्च कर लें, मोबाइल पे देख लें। यहाँ वॉइस रिकग्निशन, अगर वॉइस रिकग्निशन टूल है बहुत अच्छी बात है, जैसे हम बोलेंगे उसको ओके गूगल या कोई भी डिवाइस है और उसको कहेंगे कि फाइंड द नेम हुसैन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिस्ट, तो उस तरीके से उसको सर्च करेगा अगर तो वो आपके पास अवेलेबल है। तो कुछ ये भी आपके पास टूल्स हैं, सिनेरियोज हैं, तो आपकी मर्जी है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सारे अवेलेबल हो सकता है ये अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर से फिर हमने उसको मिनिमाइज करने अपने सारे काम को और बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। इसी तरीके से आप ये करें कि कोई प्रॉब्लम ले लें, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी एक प्रॉब्लम सोच लें और उसके लिए आप जो है वो प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस प्लान करें। फॉर एग्जांपल अब आपने मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकती है, ठीक है, और उसके अलावा मिड टर्म ब्रेक है। फिर हमने कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मिड टर्म ब्रेक काम नहीं करती, फिर हम दूसरे सोल्यूशन पे चले जाते हैं। तो इसी तरीके से सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कभी वो सोल्यूशन काम करता है, कभी वो सोल्यूशन काम नहीं करता, ठीक है। और हो सकता है कि किसी सिनेरियो में कोई बेस्ट हो, किसी जिस तरह मैंने आपको बताया कंट्रोल F, अगर वो ब्राउज़र, वो जो वेब ब्राउज़र है जो गूगल क्रोम, जिसको मतलब गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउज़र कोई और है, उसके अंदर कंट्रोल F है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे। इस वजह से हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये सारा हमने जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर ली है। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।